ये दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है, जिसकी इमारत 500 मंजिलों जितनी ऊंची है और अंदर खूंखार राक्षसों को बंद किया जाता है। भले ही ये जेल 10,000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर बनी है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं। जल्द ही एक बग्घी आकर रुकती है और भारी दरवाजा खुलने के बाद सैनिक अपनी बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन विशाल और भयानक कैदी को बाहर आता देखकर वे दंग रह जाते हैं। भागने से रोकने के लिए उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर सेल तक लाया जाता है। सेल के अंदर उस कैदी को एक महिला मिलती है, जिस पर वो जानवर हावी होना चाहता है। पास बैठा एक आदमी उसे चेतावनी देता है, हालांकि वो जानवर नहीं मानता और अगले ही पल वो महिला भड़क कर उसे पीट पीट कर बेहोश कर देती है। जल्द ही माफी समिति का दिन आता है, जहां जजों को तय करना है कि आवेई को समय से पहले रिहाई मिलेगी या नहीं। आवेई कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ एक जादुई स्लेट चुराने के लिए खजाने में घुसा था, ताकि अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित कर सके। लेकिन स्लेट के पीछे जुड़ा तार टूटने से अलार्म बज गया और गार्ड्स आ गए। मुश्किल वक्त में लीसा ने समय रोकने वाला जादू किया, जिससे सब अपनी जगह जम गए। लेकिन भागते समय आवेई की साथी वीला वहीं फंस गई और आवेई ने जमने से ठीक 1 सेकंड पहले स्लेट अपनी साथी की ओर फेंक दी। घर लौटने पर आवेई को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है और लीसा ने उसे धोखा दिया है। लीसा की जादू से जकड़े जाने और फांसी की सजा मिलने से ठीक पहले आवेई बातों में उलझाकर सैनिकों पर हमला कर देता है और वे महल से भाग निकलते हैं। लीसा को हराने के लिए वे अपनी साथी शियाओ ही और रूप बदलने वाली एक लड़की को साथ मिलाते हैं, जो मक्खी, चूहा, बाज, शुतुरमुर्ग और हिरण का रूप बदलकर दुश्मनों से बचते हुए आवेई तक पहुंचती है और खजाने की जानकारी देती है। खजाने का दरवाजा खोलने के लिए वे एक शूरवीर के पास से जादुई हेलमेट लाते हैं और फिर अखाड़ी में उनका लीसा से आमना सामना होता है। लड़की भालू बनकर लीसा को हरा देती है और आवेई जादुई स्लेट निकाल लेता है, लेकिन लड़ाई में वीला बुरी तरह घायल हो जाती है। अंत में आवेई अपनी पत्नी को वापस लाने का मौका छोड़ देता है और उस जादू से वीला की जान बचा लेता है, जिसके बाद वे जीत का जश्न मनाते हुए खुशी से रहने लगते हैं और आगे एक खतरनाक भूल भुलैया के दौरान दिमाग खाने वाले राक्षसों का भी सामना करते हैं, जो उन पर हमला करने के बजाय उन्हें कम अक्लमंद समझकर बस नजरअंदाज कर देते हैं।